कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भेदभाव होता है। गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान नहीं देती क्योंकि हम इंसान नहीं है, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। जो देहातों में रहते वो भी इंसान है, हम शहर में रहते हम भी इंसान है। बहुत सारी जानें जा चुकी, कम से कम अब तो होश में आ जाओ। अगर इस तरीके की कोई कदम सरकार और महापालिका की जानिब से नहीं उठाया गया तो आगे एक बड़ी तहरीक या धरना आंदोलन की तैयारी रहेगी हमारी। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजारखोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। स्वागत है आपका द प्राइम न्यूज में। मैं हूं अब्दुल रहमान। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबर। कल रात मुंबई आगरा रोड नेशनल हाईवे नंबर 3 की खूनी सड़क ने एक बार फिर लब्बैक होटल के पास एक 22 साला शख्स की जान ले ली। आए दिन लब्बैक होटल के पास होने वाले हादसात की खूनी दास्तान लिखते लिखते अब तो कलम भी लहू के साथ साथ आंसू उगलने लगा है। हर बार किसी मासूम शहरी के मौत की खबर सुनाते हुए गला खुश्क सा होता जा रहा है, मगर इस जगह हादसात हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि एक बड़ी लापरवाही मालेगांव के शहरियान के साथ बरती जा रही है और भेड़ बकरियों की तरह हर बार किसी न किसी मासूम शहरी की जान की बलि ली जा रही है। जोर जबरदस्ती करके दल बल के साथ जबरदस्ती करते हुए टूल टैक्स के नाम पर करोड़ों रुपए वसूलने वाली हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रत्ती भर भी इस शहर के लोगों की जानों की परवाह भी नहीं है। रोजे अव्वल से ही यहाँ पर सर्विस रोड का मुतालबा किया जाता रहा है, मगर आवाम के जरिए किए जाने वाले इन सारे मुतालबों को लगातार फरामोश किया जाता रहा है। 22 साला नौजवान जिसका नाम अमजद शेख गनी बताया जा रहा है, एक तेज रफ्तार गाड़ी सवार ने उसे बुरी तरीके से कुचल दिया और उस नौजवान को कुचलने के बाद उसने राह फरार इख्तियार कर ली, मगर कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए उसे जा दबोचा और उसे पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। जख्मी अमजद शेख को सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल भेजा गया, उसके बाद उसे बगैर इलाज सहारा हॉस्पिटल पहुंचाया गया, मगर जख्मी की नवियत और जख्मी की हालत को देखने के बाद उसे इलाज की गरज से धुलिया हायर सेंटर रिफर किया गया, जहां इलाज के दौरान ही उस 22 साला नौजवान ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद उसे सिविल हॉस्पिटल पोस्टमार्टम की गरज से लाया गया। गैर शादीशुदा 22 साला इस नौजवान के माँ बाप पर तो जैसे दुखों और गमों का जैसे पहाड़ ही टूट गया है। इस मौके पर खालिद हाजी ने नाराजगी का इजहार करते हुए हुकूमत और साथ ही साथ मालेगांव कारपोरेशन कमिश्नर रविंद्र जाधव से इस ताल्लुक से संजीदगी से कदम उठाने की दरख्वास्त की है। साथ ही साथ अमली कदम न उठाए जाने की सूरत में शदीद एहतजाज का भी इशारा दिया है। वहीं उनके भाई इमरान शेख ने भी अपनी नाराजगी दर्ज करवाई है। साथ ही उन्होंने मरने वाले शख्स के अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार भी किया है। रात में लब्बैक होटल के पास एक एक्सीडेंट हुआ बच्चे का। लब्बैक होटल के पास एक गाड़ी वाले ने बेतहाशा उसको मारा, उसको और मार के भाग गया था, लेकिन कुछ लोगों ने पकड़ के उसको पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में जमा कराया, गाड़ी को भी और बंदे ड्राइवर को भी। बच्चे की उम्र लगभग 20 से 22 साल उम्र है उसकी शादी भी नहीं हुई। वो बच्चे को जैसे मेरे को फ़ोन आया, वो बच्चे को यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल लाया गया और सिविल हॉस्पिटल से मैंने सहारा हॉस्पिटल भेजा। सहारा हॉस्पिटल में डॉक्टरों से मैंने बात किया, डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसके बाद उसको डॉक्टर ने बोला कि अगर यहाँ अगर जमता है तो ठीक है, ना उसको बोले बाहर भेजना पड़ेगा, लेकिन उसको यहाँ से धुलिया रिफ़र किया गया और धुलिया लेके जाने के बाद कुछ वक्तों के बाद उसकी इंतकाल हो गया। मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब फरमाए, कब्र अज़ाब से बचाए, जहन्नुम की आग से बचाए। असल में बार बार जो हादसात हो रहे हैं लब्बैक होटल के पास बोलो, चाहे सोनगांव फाटे के ऊपर बोलो, लेकिन जो आज यहाँ की महानगर पालिका है, कारपोरेशन, आज उनका ध्यान नहीं है और ना गवर्नमेंट का ध्यान है, कहीं जाने जा चुकी है। और आज बार बार वहाँ कई हज़ारों लोग रहते हैं हाईवे के उस पार, हर सेकंड पे लोगों की जान जाती है वहाँ पे, हर मिनटों पे अगर बोलेंगे तो चलेगा, और हर इंसान अपनी जान हथेली भी लेकर रोड क्रॉस हाईवे क्रॉस करता है। तो मेरी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है और मालेगांव म्यूनसिपल
कमिश्नर से मेरी गुजारिश है कि पर्यायी रास्ता ऐसा कुछ कर दो ताकि लोगों को, गाड़ियाँ वालों को समझ में आए कि यहाँ पे ब्रेकर है, यहाँ पे कटिंग है, यहाँ पे रास्ता है, ताकि लोगों की जान बच सके। और सिविल हॉस्पिटल में जब उसको लेके आया गया तो यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के लोगों ने बहुत लापरवाही की। मैं समझता हूँ ऐसा लोगों का बोलना है कि वो बच्चों के ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और कुछ लोग नशे में भी थे। जो यहाँ पे जो ड्यूटी पे जो स्टाफ था, चाहे वो गार्ड्स रहो चाहे कोई भी रहो, वो नशे में थे। लोगों का ऐसा बोलना है कि उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो हो सकता कारण उसका ये भी हो सकता है, अगर वो ध्यान दे तो कहीं ना कहीं तक उसकी जान बच सकती थी। लेकिन ये अल्लाह की मर्ज़ी, जिसकी जितनी ज़िंदगी रहती उतनी जी के जाता है, वो ये हमारा ईमान है। तो बहरहाल मेरी म्यूनसिपल कमिश्नर से मेरी दरख्वास्त तो है कि पर्यायी ऐसा कुछ ब्रेकर, बड़े से बड़ा ब्रेकर बना दे ताकि गाड़ियाँ वहाँ रुक सके और लोग आसानी से रोड क्रॉस कर सके। कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव होता है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भेदभाव होता है। गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान नहीं देती, क्योंकि हम इंसान नहीं है, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। जो देहातों में रहते वो भी इंसान है, हम शहर में रहते हैं, हम भी इंसान है। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ देखना चाहिए कि सबकी जान एक बराबर है, चाहे वो अमीर की रहो चाहे गरीब की रहो, सबकी जान होती है। तो मेरी बार बार दरख्वास्त तो यही है, म्यूनसिपल कमिश्नर से मेरी दरख्वास्त तो है, कमिश्नर साहब से, कि कमिश्नर साहब आके वहाँ विजिट करके, और आज के आज कम से कम आपका काम है कि वहाँ पे एक पर्यायी रास्ता कुछ ऐसा निकाल दे ताकि लोगों की जान बच सके। और अगर वो काम नहीं किया तो हम मोहल्ले के लोगों को लेकर, शहर के लोगों को लेकर वहाँ धरना आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे। हमारा इतना बोलना है म्यूनसिपल कमिश्नर। यही प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। बहुत सारी जानें जा चुकी, कम से कम अब तो होश में आ जाओ। और मालेगांव सिटी की जितनी लिमिटेशन है, मनमाड़ चौकुल्ली से लेके मालेगांव दरेगांव नाके तक, 40 गाँव पाटे तक, तो इतना एरिया के बारे में जितनी क्रॉसिंग है बड़ी और मेजर क्रॉसिंग, वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाने का काम होना चाहिए। और जैसा कि आई साहब ने बताया, अगर इस तरीके की कोई कदम सरकार और महापालिका की जानिब से नहीं उठाया गया तो आगे एक बड़ी तहरीक या धरना आंदोलन की तैयारी रहेगी हमारी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द प्राइम न्यूज़, मेरे यानी अब्दुर्रहमान के साथ।